हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न 10.2 कक्षा 9 में अभ्यास प्रश्न 10.2। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं, इसका बेस जानते हैं। तो इस चैप्टर में बात आती है बेटा त्रियक रेखा की। जैसे नाम से ही पता है, त्रियक रेखा मतलब तिरछी रेखा। ठीक है, त्रियक रेखा क्या होती है? यदि एक रेखा, ध्यान दीजिएगा, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को, मतलब ध्यान दीजिए, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उस रेखा को क्या कहते हैं बेटा? त्रियक रेखा कहते हैं। जैसे इसमें देखिए TLM, ये सब क्या है? आपकी त्रियक रेखा है। तो बेटा हम कह सकते हैं यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद मतलब काटे तो उसे त्रियक रेखा कहते हैं। तो समझ गए कि यदि एक रेखा, मतलब ये कोई रेखा है, ये चाहे दो या तीन रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मतलब जहाँ पे काटेगा तो वो कहीं ना कहीं बिंदु बनेगा ना। अगर तीसरी रेखा होती तो तीसरी बिंदु बन जाती, चार रेखा होती तो चार बिंदु बन जाती। तो मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे रेखा की त्रियक रेखा कहते हैं। तो बात आ गई समझ में? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बेटा हम लोग जानेंगे दो रेखाओं पर त्रियक रेखा द्वारा बना कोण। इसी बेसिस पे इस चैप्टर में क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये कोई आपकी एक रेखा है, इधर दी है, एक रेखा इधर दी गई हुई, ठीक है। ये आपकी C और D रेखा है, ठीक, और ये आपकी A और B रेखा है। तो आप कह सकते हो ये AB रेखा है, ये CD रेखा है, ठीक है। इस पर एक तीसरी रेखा मतलब L और M रेखा प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पर कोण बनते हैं या एंगल बनते हैं। देखिए इधर चार एंगल बनते हैं, देखिए एक, ये दो, ये तीन, ये चार इसमें बनते हैं और ये चार इधर बनते हैं। तो हम इसमें पहचानेंगे कौन कैसा कोण है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो हम लोग क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले बात आती है संगत कोण क्या होता है। तो संगत कोण क्या होता है, पहली बात तो समझ लें। त्रियक रेखा के, जो ये त्रियक रेखा के एक ओर के कोणों को संगत कोण कहते हैं। मतलब कह सकते हैं त्रियक रेखा के एक ओर के कोणों को संगत कोण कहते हैं यदि वे या तो त्रियक रेखा के, ये जो त्रियक रेखा है इसके ऊपर हो सकता है और या तो त्रियक रेखा के नीचे हो सकता है। जैसे संगत कोण क्या होता है? साथ के कोण। जैसे ये कोण है कोण 1, ये किसके साथ में है? कोण 5। मतलब आप ध्यान दीजिए, ये कोण, ये ऊपर वाला कोण 1 है, ये 5, ये संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण मतलब साथ के कोण, ये ऊपर वाला, इसमें का ऊपर वाला कह सकते हो, ठीक। 1 और 5 हो गया। उसके बाद इधर वाला अगर कोण ले तो ये ऊपर का 4 है, इसमें ऊपर कितना है? 8। तो कह सकते हैं 4 व 8 क्या है? आपका संगत कोण है, मतलब साथ का कोण है। तो आप समझ गए, इसमें 1 ऊपर था, 5 इसमें ऊपर है, तो 1 और 5 संगत कोण हो गए। इसमें 4 ऊपर है, 8 ऊपर है, तो ये 4 और 8 संगत कोण हो गए। अब कह रहा है ऊपर या नीचे। अब नीचे का देखते हैं, ये देखिए 2 है, इसमें नीचे कितना दिया? 6। 2 और 6 संगत कोण है, ठीक। और ये इसमें नीचे दिया कितना? 3 और ये 7। 3 और 7 जो है आपके क्या है? संगत कोण है। तो आप बात समझ गए। ऊपर 1 और 5 संगत कोण है, इधर 4 और 8 संगत कोण है, इधर 2 और 6 संगत कोण है, इधर 3 और 7 संगत कोण है। तो आप पहचान गए संगत कोण। इसके बाद बात आती है एकांतर अंतःकोण। अब एकांतर अंतःकोण कैसे पहचानेंगे? देखिए इधर आप, इधर देखिए तिरछी एक रेखा है। अगर मान लीजिए कोई रेखा है, एक इधर का है, एक इधर का है,
तो ये जो कोण बनेगा, ये तिरछा कोण बनेगा इधर का, ये क्या हो जाएगा आपका एकांतर कोण। तो जरा इसमें ध्यान दीजिए, एकांतर कोण ये आपकी सीधी रेखा है, ठीक। और कह रहा है ये समझ लीजिए आपका ये एंगल, ये आपका ये एंगल और ये एंगल, देखिए तिरछा एंगल है ना। ये अगर ऐसे लेते हैं तो ये 3 और 5 आपका क्या है एकांतर अंतःकोण है, मतलब इधर का 3 ये 5, ये हो गया एकांतर अंतःकोण। और इसमें देखिए इधर क्या है, ये 2 है, कोण 2 और कोण 8। तो देखिए ये इधर का है, अगर हम लाइन ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें तो आपका कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण, ये आपका क्या हो जाएगा आपका एकांतर कोण होगा। तो देखिए इधर 2 और इधर का 8, ये आपका क्या हो गया एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो पहचान गए ना, ये 2 और इधर का 8, ये देखिए तिरछा इधर का कोण और इसके इधर का कोण, इधर का कोण और इसके इधर का कोण। तो ये आपका क्या हो गया एकांतर अंतःकोण हो गया। तीसरा पॉइंट है क्रमागत अंतःकोण, मतलब क्रम से अंतःकोण कौन से हैं। तो देखिए ये क्या है 2 और ये 5, मतलब क्रम से साथ में, मतलब इसके सामने कितना है 2 और 5 क्रमागत अंतःकोण। और इधर कितना है 3 और 8, ये देखिए अंदर अंदर है 3 और 8, ये क्रमागत अंतःकोण कहते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे एकांतर बाह्य कोण कैसे पहचानेंगे। बाह्य कोण मतलब अभी तो अंतःकोण की बात हो रही, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, एकांतर भी हो और बाहरी कोण भी हो। तो देखिए ध्यान से, ये जो एक है ये ऐसे मान लीजिए एक लाइन खींची हुई है और एक ऐसे खींची, तो ये एकांतर, ये वाली 1 और ये 7, इधर का 1 इधर का 7, ये क्या है एकांतर बाह्य कोण है। इसमें 4 और इसमें 6, ये क्या है एकांतर बाह्य कोण है। तो आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, इसको फिगर बना के अपना इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कौन सा कोण है। अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बेटा, अभ्यास प्रश्न 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति ए बी, ये बेटा समांतर का निशान है, ए बी समांतर किसके है डी, मतलब ये ए बी है, ये ए बी समांतर किसके है डी ई, ठीक। तो उससे समांतर क्या होता है, मतलब कोई रेखा अगर सीधी जा रही हो और इसके सामने से भी एक सीधी रेखा जा रही हो और इनके ये बीच की जो दूरी हो वो समान हो, मतलब जब इनके बीच की दूरी जब समान होगी तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगे नहीं, ये सीधे सीधे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक दूसरे के समांतर, ठीक। तो ये कह रहा है ए बी किसके समांतर है डी ई के, ठीक है। तो सिद्ध करना है कोण ए बी सी, ये ए बी सी मतलब ये कोण और बी सी डी मतलब बी सी डी, ये कोण इक्वल टू 180 प्लस सी डी ई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अपने तरफ से इसको ड्रा करेंगे। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा हम सी पे डाल देंगे। देखिए हम इस बुक में ही कर दे रहे हैं, आप लोग उसमें कॉपी में कर दीजिएगा। एक ड्रा कर दे रहे हैं अपनी तरफ से, इसको मान लेते हैं हम लोग एन, ओके। इसको मान लीजिए एक एम, ये एम एन रेखा मैंने कर दिया, ठीक। और इसको मान लेते हैं बेटा, इस एंगल को मान लेते हैं एक्स, ठीक। तो जब ये एक्स है तो एकांतर कोण होने के कारण यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया मान लीजिए एक्स हो गया, ठीक। तो इसको मान लीजिए वाई, या आप कह सकते हो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। और जब इसको एक्स मानेंगे तो एकांतर कोण होने के कारण ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका एक एंगल हो गया, ठीक। पहले इतना हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक, फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो बेटा हमने फिगर बना लिया है, मैंने बुक्स में भी ड्रा कर दिया था, इसको अलग से करके बता दिया तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इधर ये मैंने एम इसको लिख भी दिया है, बिंदु सी से होकर एक रेखा एम सी एन खींची, जबकि
ए बी जो है समांतर किसके है, एम एन के, मतलब ये ए बी जो है एम एन के समांतर है। ये समांतर होने का निशान होता है, ठीक है। ये डबल निशान होता है, ये समांतर होने का होता है। हमने क्या कहा था, इसको मान लेते हैं एक्स, तो हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से, ये एम सी डी ये कितना है, एक्स मान लिया था, ठीक। और एम सी बी इसको हमने वाई मान लिया। वही चीज़ लैंग्वेज में इसको लिखना है, ठीक। तो जब आपका ये एक्स है तो आपका एकांतर कोण होने के कारण ये भी एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी डी और ई, ये पूरा एंगल ये कितना हो गया आपका एक्स, ये एक्स है, और ये एम सी डी ये दोनों आपका क्या हो गया, एक्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं एलएचएस। आपको क्वेश्चन क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन प्रूफ करना था आपको एलएचएस, आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जो प्रूफ करना था आपको, प्रूफ करना था कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी इक्वल टू 180 अंश प्लस कोण सी डी ई, ये आपको प्रूफ करना था। तो इसको प्रूफ करने के लिए बेटा हम पहले एलएचएस लेते हैं। इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, बराबर के इधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस मतलब। तो हम ये वाला ले लेते हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी, ठीक, इक्वल टू, अब देखिए ए बी सी, एक चीज़ बेटा और ध्यान देंगे, अगर ये y है तो ये ए बी सी ये समझ लीजिए, अगर इसको हम ये पूरा अगर हल्का सा मिला दे तो ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो अगर कहा जाए ये एंगल कितना होगा, तो अगर ये y है और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर जो है y घटा दे तो इसका मान ये निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस वाई। तो ए बी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा 180 माइनस वाई। तो जहाँ पे ए बी सी है वहाँ पे रखेंगे 180 अंश माइनस वाई प्लस, अब बी सी डी, देखिए बी सी डी, तो बी सी डी अगर ये दोनों एंगल मिलाते हैं, इन दोनों को एंगल को लेते हैं, तो ये एक्स है ये वाई, तो मतलब एक्स प्लस वाई हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस ये वाई हो गया। तो बी सी डी का मान हो गया एक्स प्लस वाई और ए बी सी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस वाई हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ लिख सकते हो, चूँकि कोण ए बी सी बराबर, अब एक चीज़ देखिए बेटा, ये आपकी एक रेखा जा रही है, ठीक। आप जानते हो जो सीधी रेखा होती है उसका कितना एंगल होता है, 180 अंश होता है। तो ये इस रेखा पूरा एंगल कितना है, ये 100, ये पूरा टोटल कितना है 180, लेकिन ये इतना दिया है y और पूछ रहा है ये इतना कितना होगा, तो ये पूरा है, ये पूरा एंगल है 180 और ये है इतना y, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 अंश माइनस वाई, मतलब 180 में से y घटा देंगे तो ये वाला मान, ये इधर वाला मान आपको पता चल जाएगा। और आप देखिए ध्यान से, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण दिख रहा है, इधर का उल्टा कोण देखिए, एक इधर का कोण एक इधर का कोण, ये आपका एकांतर कोण है। जब 180 माइनस वाई इधर है तो ये भी आपका हो जाएगा एकांतर कोण होने के नाते 180 माइनस वाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए बी सी बराबर, मतलब ये जो ए बी सी बराबर है ये बी सी एन है, मतलब इस कोण के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इसका मान हो गया आपका 180 माइनस वाई। मैंने ए बी सी की जगह 180 माइनस वाई रख दिया और बी सी डी की जगह पे क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई रख दिया, ठीक। अब देखिए आगे, अब इसमें देखिए बेटा y प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर आपके पास बचा कितना, 180 अंश और ये प्लस का x, और x क्या है आपका, इधर देखिए फिगर में
फिगर में आप देखिए एक्स क्या है आपका CDE, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिख सकते हो CDE, कोण CDE। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बराबर 180 अंश और प्लस एक्स की जगह लिख देंगे कोण CDE। बस ये प्रूफ्ड। यहाँ RHS लिख सकते हो, मतलब इधर देखिए ABC प्लस कोण BCD बराबर हमको प्रूव करना था 180 प्लस कोण CDE। आपका ये आ गया, बस ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। दिया है दी गई आकृति में AB, ये जो देख रहे हो बेटा AB जो है CD के समांतर है, तो ये x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस पे हम डाल देंगे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, इस रेखा को जो बोल देंगे एक M, इसको मान लेंगे N, MN एक रेखा मान लेंगे। ठीक है, और कह रहा है इस पूरे x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए ये देखिए 140 दिया है, ये 150 दिया है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब चूंकि बेटा दिया है AB समांतर CD के, मतलब ये AB जो है समांतर CD आपका दिया हुआ है, और ये मैंने जो है बीच में एक इन दोनों के समांतर एक रेखा खींच दिया था MN। ठीक, जो T से होके जा रहा था। क्यों खींचा? क्योंकि हमको ये पूरा x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए तो मुझे पहले इतने का मान ज्ञात करना होगा, फिर इसके बाद इतने का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो अब देख मैंने वही लैंग्वेज में लिखा, बिन T से होती हुई AB तथा CD के समांतर रेखा MN खींची, ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। इसके बाद देखिए बेटा ये TAB दो एंगल जो है मिलके कितने हो जाते हैं 180 अंश। तो देखिए इधर आपका ये है TAB। ठीक, एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल हम ले लेंगे कौन सा, ये वाला ATN, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला, दो एंगल का योग कितना होता है 180 अंश, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण TAB और प्लस कोण ATN, ये बराबर आप मान लीजिए 180 अंश, दो कोणों का योग 80 अंश, मतलब TAB, मतलब ये कोण ले लिया हमने, और कितना ले लिया ATN, मतलब ये कोण और ये कोण, मान लिया दोनों कोण जो है कितना 180 अंश है। तो TAB का मान दिया हुआ है, देखिए TAB ये कितना दिया है 140 अंश। तो हमको ये मान निकालना है, तो हम निकालेंगे इधर प्लस कोण ATN इक्वल टू हो गया 180 अंश, हाँ, और कोण ATN बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, और ये 140 इधर आएगा, तो हो जाएगा आपके पास 40 अंश। तो ये आपका मिल गया, केवल ये इतना मिल गया बेटा, कितना 40 अंश मिल गया। ठीक, अब देखिए इसी तरह सेम इसमें भी देखेंगे DCT, देखिए ध्यान से, जैसे आपने ऊपर कर लिया इसी तरह अब हमको यहाँ का पता करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे DCT ले लेंगे, कोण DCT प्लस, अब इसमें क्या लिया था हमने ATN लिया था, अब इसमें ले लेंगे CTN लिख सकते हो या NTC लिख सकते हो। ठीक है, प्लस कोण CTN, ठीक, इक्वल टू ये दोनों कोण कितना हो गया 180 अंश हो गया। तो कोण DCD ये कितना दिया है 150 अंश, प्लस कोण CTN इक्वल टू हो गया 180 अंश। अब हम इसका मान निकालेंगे, कोण CTN इक्वल टू हो गया 180 अंश माइनस का 150 अंश बराबर कितना हो गया 30 अंश। तो हमको इतना मिला 40 और ये इतना मिला कितना 30 अंश। तो अब हमको पूरा ये x निकालना था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, जब x बराबर क्या होगा, मतलब ATN होगा, ये वाला ATN प्लस, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, मतलब कोण ATN प्लस कोण CTN बराबर ATN कितना निकला 40 अंश
और ये CTN कितना है 30 अंश, बराबर कितना हो गया 70 अंश। तो x का मान कितना आ गया 70 अंश, यही आपका आंसर हो गया। ठीक।